पाक फौज की क़ियादत का फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इसराइल की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर मासूम फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। सिपह सालार ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। मुल्क में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत को ताउन फराहम करते रहेंगे। स्मगलिंग माफिया और कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाई जाएंगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दहशत गर्दों के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निमटने का अज़्म किया। इसराइल के जराइम जारी रहे तो मुज़ाहमती क़ुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने वार्निंग दे दी, कहा कि सूरत हाल बरकरार रही तो दुनिया भर के मुसलमानों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसराइली हुकाम को उनके जराइम के लिए कटहरे में लाया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं जंग फैली तो इसराइल का जोग्राफिया बदल जाएगा, हमले ना रुकने पर कार्रवाई की जा सकती है। उधर सऊदी काबीना ने फ़लस्तीनियों के जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सऊदी काबीना का कहना है अरब अमन इक़दामात के तहत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के फार्मूले पर अमल किया जाए। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस के हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3000 से ज़ायद। फ़ज़ाई हमले में हमास के कमांडर एमन नौफल भी शहीद। एमन नौफल सेंट्रल ब्रिगेड्स के कमांडर और जनरल मिलिट्री काउंसिल के रुकन थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया। साइफर केस में मरकजी गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। लिखा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सियासी मकासद और अदम एतमाद से बचने के लिए प्लान बनाया। साइफर से मुतालिक स्पीकर ने रूलिंग चेयरमैन PTI की हिदायत पर दी। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर मामले पर इदारों के खिलाफ मौसर बयानियाँ बनाने को कहा। उधर सेक्रेटरी खारजा असद मजीद का बयान भी सामने आ गया। लिखा, मेरे साइफर में कोई धमकी और साजिश का लफ्ज़ मौजूद नहीं था। साजिश और धमकी जैसे मानी उस वक्त की सियासी क़यादत ने खुद से अखज़ किए। मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी US डोनाल्ड लू को 7 मार्च को दोहराने पर मदऊ किया। ये रूटीन की मुलाकात थी और कोई ख़ास मकसद नहीं था। चेयरमैन PTI के साइफर मामले ने राब्ताकारी को नुकसान पहुँचाया है। FIA ने साइफर केस तहकीकात में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर वापस न करने का एतराफ़ किया। साइफर की गैर कानूनी तहरील से मुलजिमों ने मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने जलसे में साइफर की कॉपी लहराई। दोनों ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत मुलजिम हैं। मुलजिमों के इक़दामात से गैर मुल्की क़ुव्वतों का मुफाद पूरा हुआ। दूसरी जानिब साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साइफर गुमशुदगी केस की अदयाला जेल में समात। मुलजिमों में चालान की नकूल तकसीम की गई। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समात 23 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी। उधर वकील सफाई शेर अफजल बरवत कहते हैं खदशा है चेयरमैन PTI को मिलिट्री कोर्ट भेज दिया जाएगा। इसहाक डार बरी होंगे या रेफरेंस आगे चलेगा। आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को फैसला सुनाएंगे। नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल किए। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। इसहाक डार ने जो रिकॉर्ड दिया उसी पर केस बनाया गया। सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें, किसी से ना पूछें पैसा कहां से आया है। चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। कोई भी हुकूमत आए पॉलिसीज तब्दील नहीं होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा मरीम नवाज का FPCCI के सेशन से खिताब। कहा, FBR लोगों की काबिलियत की हौसला शिकनी करता है। नैब की वजह से ताजिर बरादरी खौफ का शिकार रहती है। पहले और IT हब बनना चाहिए। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि सिलिकॉन वैली लोगों को पैसा कमाने के काबिल बनाना, फिर टैक्स लेना है। पाकिस्तान में मुख्तसर तरीन हुकूमत में शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ की आमद का मतलब कारोबार का चलना, सनत और तिजारत का दोबारा जिंदा होना है।
हम चाहते हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। निगरान हुकूमत ने बेशक डॉलर और पेट्रोल सस्ता कर दिया, लेकिन वो किसी सूरत मुंतखब सियासी हुकूमत का मुतबादिल नहीं हो सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, सियासी हुकूमतों की नाकामी की वजह इस्टेब्लिशमेंट का एक तबका था। तहरीक इंसाफ को जिस तरह लाकर बिठाया गया, उसने सियासी लोगों के लिए मसाइल पैदा किए। कराची में लोगों को MQM की तरफ धकेला जा रहा है। MQM शहर में पुराना माहौल लाना चाहती है। यहाँ जो हुकूमत बनी है उसमें नून लीग के लोग मौजूद हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि ये 10 साल के मंसूबे लगाकर बैठे हैं। तहरीक इंसाफ सदर ममलिकत तारिक अलवी के पास पहुंच गई। निगरान हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि PTI को सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा रही। वफ़द ने चेयरमैन PTI के साथ सुलूक और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों बारे आगाह किया। वफ़द में PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और उमर नियाजी शामिल हैं। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वक्त आ गया है कि सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नज़री का मुजाहरा करें। आपस में गुंजाइश का फ़ायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। आसिफ जरदारी के साथ सियासी इख्तलाफात के बावजूद पुराने ताल्लुकात हैं। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक है, मगर अव्वलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। इलेक्शन करीब हैं, ज़रूरत है कि दर्जा हरारत नीचे लाया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं रकाबत और मुकाबला मोहब्बत में तब्दील हो जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा सियासत में मुंतकिल हो जाए। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात होती रहती है, उसमें सियासत पर कोई बात नहीं होती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस का मौक़िफ़ यकसां है। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफ़ा ताउन अहमियत का हामिल है। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू हुई। इससे पहले वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के सदर और कीनिया के सदर से भी मुलाकातें की। कीनिया के सदर से पाक कीनिया ताल्लुकात समेत सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात पर भी बात की। निगरान वज़ीर आज़म ने चीनी सदर की जानिब से दिए गए इशाइये में भी शिरकत की। कल वज़ीर आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताही तकरीब में शामिल होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचियांग के साथ भी कल मुलाकात शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से रोक दिया। आज़ादी राय से मुताल्लिक़ तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज़ करे। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से अवाम में खौफ और अदम सिक्योरिटी का एहसास पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। हुकूमत नाक़दीन और सियासी मुखालिफ को अपना दुश्मन न समझे। ये यकीन करना मुश्किल है कि अवामी नुमाइंदे, सहाफ़ी और सियासी वर्कर्स रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। नीदरलैंड्स के हाथों जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम। डेविड मिलर 43 और महाराज 40 रन बनाकर आउट हुए। वैन बैक ने 60 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नीदरलैंड्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 43 ओवर्स में 8 विकेटों पर 245 रन बनाए। बारिश के बायस मैच 43 ओवर्स तक महदूद किया गया। डच कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 78 रन बनाए। आर्यन दत्त की धुआंधार इनिंग्स 9 गेंदों पर 23 रन बनाकर नॉट आउट। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के पहले मरहले में पाकिस्तान की तारीखी फतह। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से हरा दिया। पाकिस्तान ने हारून हामिद के गोल की बदौलत हरीफ को हराया। ये पाकिस्तान के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तारीख में पहली फतह है। दूसरे मरहले में भी जगह बना ली। गोलकीपर यूसुफ भट्ट समेत तमाम दिफाई खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया।
सानहा कारसाज कराची को 16 बरस बीत गए, जख्म आज भी ना भरे। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर 2 धमाके हुए। 165 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 600 से ज़ायद जख्मी हुए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम में कहना है कि सानहा कारसाज के शोहदा की कुर्बानी, बहादुरी और वफादारी की तारीख है। पाकिस्तान को मुकम्मल फलाही रियासत बनाने तक जमहूरियत के शोहदा के खून के मकरूज रहें। जमात इस्लामी की तरफ से कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनकाद, नून लीग, PP, PTI समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। कौमी अल-कुद्स कमेटी तश्कील, सरबरा राजा ज़फ़रुल हक और कोऑर्डिनेटर लियाकत बलूच होंगे। कमेटी मसला फ़लस्तीन पर मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात करेगी। सिराजुल हक ने मुतालबा किया इस्लामी ममालिक इसराइली पर आलमी अदालत इंसाफ में जंग जराइम का मुकदमा दायर करें। उधर साबिक वज़ीर शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी के लिए बेहिसी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गज़ा में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया सामने आ रहा है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल की फ़लस्तीन के मामले पर कराची वालों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा 20 अक्टूबर को नर्सरी के मकाम पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए स्टेज बनाएं। कौमी क्रिकेट टीम आज चिन्ना स्वामी स्टेडियम में दोपहर 2 से 5 बजे तक ट्रेनिंग करेगी। कौमी टीम के 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से मैच से कबल फिट हो गए। ओपनर फ़खर जमान और स्पिनर उसामा मीर का अगला मैच खेलने का इम्कान। फ़खर जमान घुटने के दर्द और उसामा मीर बुखार में मुब्तला थे। कौमी टीम का अगला मैच बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 अक्टूबर को शेड्यूल है। पेश की जाएगी।